Hi friends, hope you all are doing good and enjoying yourselves. दोस्तों, आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि वो अपनी कमाई का कुछ पार्ट सेव करे, पर ऐसा कर नहीं पाता। कभी रीज़न होता है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस एट होम, तो कभी कोई बीमार हो गया तो वहाँ पैसे लग गए। कभी हम सोचते तो हैं सेव करने की, पर इस महीने ये एक्सपेंसेस ज़रूरी हैं और अगले महीने से पक्का सेव करेंगे सोचकर पोस्टपोन कर लेते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता क्यों है? पैसे तो कमाते हैं और बचाने की कोशिश भी करते हैं, पर सेव कर ही नहीं पाते। क्या आप जानते हैं मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, बट व्हाट इफ इन रियल द सेव्ड मनी कैन अर्न मोर मनी फॉर यू? पैसों को सेव करने का सबसे अच्छा तरीका है पैसे इन्वेस्ट करना। पर अब अगला क्वेश्चन जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है वो ये है कि हम इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, पर करें कैसे? कुछ नए इन्वेस्टर्स और कुछ पुराने इन्वेस्टर्स भी बहुत बार उन लोगों के बारे में पूछते हैं जिनका स्टॉक मार्केट में काफ़ी नाम है और जिनके पोर्टफोलियो का ग्रोथ रेट 4000% से भी ज़्यादा है। आज हम कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनको फॉलो करके आप भी अपने पोर्टफोलियो में अच्छी ग्रोथ ला सकेंगे। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आप तक पहुंच सके। रीसेंट टाइम्स में राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो और ग्रोथ के बारे में बहुत चर्चा हुई। हम हर जगह उनके सक्सेस स्टोरी, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी स्टॉक मार्केट में एंट्री जैसी बातों को सुनते या रीड करते रहे। पर आज हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला की सक्सेस यानी सफलता के राज क्या हैं इस बारे में। इन्वेस्टमेंट के 5 ऐसे नियम जो आपको भी रिच एंड सक्सेसफुल बना सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला का कहना था कि अपनी खुद की रिसर्च करो, सही स्टॉक खरीदो और फिर उस पर बने रहो। कंपनी के बिजनेस पर भरोसा रखो और जल्दबाजी और घबराहट में कोई भी डिसीजन मत लो। झुनझुनवाला हमेशा ही बहुत पॉजिटिव रहते थे और उनका मानना था कि मार्केट का बेस्ट टाइम अभी आना बाकी है। वो इंडियन स्टॉक मार्केट और अपनी इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स की वजह से शेयर मार्केट के बिग बुल बन गए। वो इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी को बहुत हाई मानते थे और अपने पोर्टफोलियो में उन कंपनीज को ऐड करते थे जिनको इंडिया में हो रही ग्रोथ एंड चेंजेस से फ़ायदा होगा। मैं आपको बता दूं, वो ना सिर्फ ट्रेडर थे बल्कि एक इन्वेस्टर भी थे। जब मार्केट में डाउनफॉल आता था तब मार्केट सेंटिमेंट के अगेंस्ट जाके ट्रेड करने का करेज यानी साहस भी झुनझुनवाला में देखा जा सकता था और इसी रीज़न से उन्हें बहुत ओकेजन्स पर अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। दोस्तों, मैं आज आपको बिग बुल की स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊंगी जिसको फॉलो करके उन्होंने अपना मैसिव एम्पायर खड़ा किया। अब हम बात करते हैं उन 5 स्ट्रैटेजीज की यानी रणनीतियों की जिन्हें बिग बुल फॉलो करते थे। आप इन्हें ध्यान से समझिएगा, ये आपको भी सक्सेस के रास्ते पर बहुत आगे तक लेकर जाएंगी। फर्स्ट स्ट्रैटेजी है कि सही जगह पर इन्वेस्ट करें और इंतज़ार करें। कभी कभी जब हम कोई स्टॉक बाय करते हैं उसके बाद उसका प्राइस थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है। ऐसे में आप रिसर्च करें और कंपनी के बिजनेस पर ट्रस्ट करें और थोड़ा वेट भी करें। नर्वसनेस या घबराहट में कोई फैसला ना करें। राकेश झुनझुनवाला वॉरेन बफेट की तरह वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करते थे। अगर आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो उसे ग्रो करने के लिए थोड़ा टाइम भी दें। सेकेंड स्ट्रेटजी ये है कि अपने स्टॉक को लेकर कभी इमोशनल ना होइए। जब झुनझुनवाला 50 इयर्स के हो गए थे तब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा था कि क्या वो कभी किसी स्टॉक को लेकर इमोशनल यानी भावुक हुए हैं, जिसका उन्होंने रिप्लाई किया कि अगर उनमें कोई इमोशंस हैं तो वो उनकी फैमिली के लिए हैं, वो कभी किसी स्टॉक को लेकर इमोशनल नहीं होते। ये उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का जिस्ट है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, हो सके तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर अमीर बनना चाहते हो तो कभी स्टॉक को लेकर इमोशनल ना हो और ज़रूरत पड़ने पर उस स्टॉक को सही टाइम पर सेल कर दो।
थर्ड स्ट्रेटजी है कि पेशेंस यानी धैर्य रखो, सफलता निश्चित है। झुनझुनवाला एक दिन में इतने अमीर नहीं हो गए थे। वो जिस पीक पर थे वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत सालों तक रिसर्च और मेहनत की थी। कई बार उनके पोर्टफोलियो में 20% से 30% का करेक्शन भी हुआ। इस करेक्शन को उन्होंने बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। पेशेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टॉक को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए राइट टाइम का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। फोर्थ स्ट्रेटजी है कि जब दूसरे बेच रहे हों तब खरीदें और जब दूसरे खरीद रहे हों तब बेचें। झुनझुनवाला का मानना था कि जब दूसरे अपने शेयर बेच रहे हों तब खरीदना चाहिए और खरीद रहे हों तब बेचना चाहिए। Therefore, he was against mob mentality. उनके हिसाब से भीड़ के हिसाब से ना चलें और मार्केट में इन्वेस्ट करते टाइम अपने दिमाग का यूज़ करें। फिफ्थ एंड लास्ट स्ट्रेटजी को आप बहुत ध्यान से समझें, दैट इज़ सही वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करना। हमेशा सही वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करें। कभी भी इनएप्रोप्रिएट वैल्यूएशन यानी अनुचित रेट पर इन्वेस्ट ना करें। झुनझुनवाला का बिलीव था कि जो कंपनीज ट्रेंडिंग हो, डेली हेडलाइंस में दिख रही हों, उन पर कभी बेट ना लगाएं। इस तरह जब भी आप ट्रेंड की वजह से यानी नाजायज़ बढ़े हुए रेट्स पर ट्रेडिंग देखते हैं तो उस टाइम पर बाइंग से बचें। राइट टाइम पर राइट स्टॉक को राइट प्राइस पर ही खरीदें। ऐसा नहीं किया तो आप अपनी मेहनत की कमाई खो सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में एंटर करते समय इन 5 बातों को ज़रूर दिमाग में रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। Until then, stay safe, stay happy and always invest wisely. Bye bye.